हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपका इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने लास्ट क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 तक बताया था। लास्ट वीडियो नहीं देखे ना यार तो जा करके बैक वीडियो देखे, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, डाउट दूर होगा। ठीक है। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, 12, 13 देखिए यार सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है। चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ में। और यह इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिस्टर एम जो है वह कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, 1/6/2015 को चालू किया था और एक लोन लिया था 2 लाख रुपया का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 13.5%। और फिर एक दूसरा लोन ले लिया 6 लाख का जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% पर एनम, 1 अप्रैल 2018 को लिया था। और कह रहा था कि द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 30/11/2018, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लिया हुआ है। और हमको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना और इन्वेस्टमेंट ईयर हमारा 23-24 है। क्लियर। हम लोग वर्किंग नोट पहले लिख लेंगे। क्लियर। लोन का अमाउंट जो था वो फर्स्ट लोन इसका था 2 लाख रुपीज का, और इंटरेस्ट ऑन लोन था यहाँ पे 13.5%, 13.5%। अब आप यह देखिए कि लोन लिया था आपका 1/6/2015 को, 1/6/2015 को लोन लिया था। और यहां से यह बुक क्लोज अब कब हो रहा है? 31 मार्च 2016 में। फिर आपका 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। प्रीवियस ईयर इतना ही ना आएगा यार। 18 में आपका हो रहा था लास्ट आपका कंप्लीट ड्यूरेशन। अब यहाँ पे आपका देखिए पहले मंथ, पहले में 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक 10 मंथ हो रहा है, फिर यहाँ 12 मंथ और फिर 12 मंथ। क्लियर। 34 मंथ टोटल हो रहा है। ड्यूरेशन प्रीवियस वाला कितना हो रहा है? 34 मंथ का हो रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में फर्स्ट लोन था आपका कितना का? 2 लाख रुपीज का था, और 2 लाख का यहाँ पे 13.5% आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। और दूसरा एक लोन है आपका कितना का लोन था एक और? 6 लाख का। तो 6 लाख का यहाँ पे 13% आ जाएगा 78,000। अब यह देखिए बच्चे कि यह जो लोन है हम लोग 2015 में ही लिए हैं, तो 15 से 18 तक का इसका ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा ना। इसका तो सिर्फ आपका असेसमेंट ईयर का निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस नहीं है। अब यहां देखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर का। क्लियर। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 27,000 वाला, मतलब 2 लाख के लोन वाले पे। तो 27,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ड्यूरेशन देखिएगा, ड्यूरेशन यहाँ पे 34 मंथ हो रहा है। कितना मंथ हो रहा है? 34 मंथ हो रहा है। तो 34/12, 34/12। वही अगर ईयर में रहता तो ईयर में अगर 5 साल रहता तो 5 से मल्टीपल करते, 3 साल रहता तो 3 से मल्टीपल करते, 2 साल का ड्यूरेशन रहता तो 2 साल से मल्टीपल करते। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,300, 15,300। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे कितना है? 27,000 प्लस 78,000 प्लस 15,300 आ जाएगा 1,20,300। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? 1,20,300 आ जाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 में चलते बच्चे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर समझ लीजिए। ठीक है। चलिए 10 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें कि 10 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एस स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन 1/6/2019, 1 जून 2019 में एक लोन लिया है 3 लाख रुपया का, और 15% पर एनम इसका इंटरेस्ट है। फिर एक अनदर लोन ले लिया 9 लाख का 18% पर एनम से, और 1/4/2022 को लोन लिया है। क्लियर। इसमें भी सेम निकलेगा यार। पहले निकालेंगे वर्किंग नोट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन।
और फर्स्ट लोन का बात करें पहले, फर्स्ट लोन का अमाउंट कितना था, 3 लाख का। तो 3 लाख का लोन था और लिया कब था यह लोन लिया था सर 1/6/2019 को, 1/6/2019 को लोन लिया था, 1/6/2019 को लोन लिया था और 31 मार्च 2020, फिर आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, यह ड्यूरेशन हो रहा था इसका, प्रीवियस वाला ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपका 10 मंथ, यहाँ 12 मंथ और यहाँ 12 मंथ, यहाँ टोटल 34 मंथ का ड्यूरेशन यहाँ भी हो रहा था। क्लियर। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले असेसमेंट ईयर का निकाल लेते हैं, असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर में पहला लोन में कितना था आपका, 3 लाख का था लोन। तो 3 लाख का कितना परसेंट था सर, 3 लाख का था, यहाँ पे परसेंटेज रेट दिया हुआ था 15%, तो 15% निकाल लेंगे, आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। अब इसी का हम लोग प्रीवियस ईयर का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 45,000 और डिवाइडेड बाई 5 और इनटू ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 34 मंथ, तो 34/12 कितना आ जाएगा 25,500 आ जाएगा। ठीक है। अगर बात करें टोटल तो 70,500 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट लोन, प्रीवियस वाला पे कितना आ जाएगा सर 70,500 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा जो लोन लिया था वह 9 लाख का लोन था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट 9 लाख का निकाल देंगे। कितना परसेंट था यहाँ पे 9 लाख का और परसेंटेज था 18%, कितना आ जाएगा 1,62,000। यहाँ पे यह निकल गया। अब बोलेगा सर इसका प्रीवियस क्यों नहीं निकाले, बच्चे देखिए यहाँ पे यह 21 मतलब आपका असेसमेंट ईयर का निकलेगा, 22 में लोन लिया है और हम लोग का इंटरेस्ट करेंट ईयर मतलब इस ड्यूरेशन में आपका 2022 में है लोन लिया और प्रीवियस ईयर का नहीं, बस असेसमेंट ईयर में एक मतलब कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल, यहाँ पे कितना हो रहा था देखिए 70,500 और प्लस 1,62,000, टोटल इंटरेस्ट लोन कितना हो जाएगा 2,32,500 आ रहा। ठीक है। लेकिन यह रेसिडेंशियल हाउस है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड है यहाँ पे, और यह रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करा था, तो इंटरेस्ट जो डिडक्ट होता है वह अप टू 2 लाख डिडक्ट होगा यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण से 2,32,500 आंसर नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो डिडक्टेबल होगा यहाँ पे वो अप टू 2 लाख होगा और आंसर में आपका 2 लाख दिया हुआ है। क्लियर। यह आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 11 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मिस्टर पी मिश्रा ओन आ हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट। मिस्टर पी मिश्रा जो था वो अपना एक प्रॉपर्टी को किराए पे दिया था प्रीवियस ईयर 21-22 में, और वह क्लेम किया कि 50,000 का जो रेंट है ना वो अनरियलाइज हो गया। मतलब देखिए यार, टैक्स बचाना है उसको क्योंकि उसे अपना एक्यूरेट इनकम पे टैक्स देना, तो बोला कि देखिए सर 50,000 जो रेंट है ना वो अनरियलाइज है, टेनेंट दिया ही नहीं, पैसा नहीं मिला हमको। लेकिन यहाँ पे जो असाइनिंग ऑफिसर था उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हारा डिडक्शन मात्र 42,000 तक मानेंगे, तो वह अनरियलाइज्ड रेंट जो था उसका 50,000 का हो रहा था। ठीक है। लेकिन ऑफिसर वेरीफाई कितना कर दिया कि डिडक्शन मान दिया उसका कि चलो ठीक है हम तुम्हारे बात पे थोड़ा सहमत हो जाते हैं और हम तुमको 42,000 का एक मान देते हैं कि तुम्हारा अनरियलाइज हो गया, तो 8,000 बेचारा का अभी भी लॉस हो रहा है। क्लियर। फ्यूचर में अब इसमें अलग अलग केस दिया हुआ है। फ्यूचर में उस टेनेंट को थोड़ा लगा कि नहीं भाई पैसा नहीं रखना, चलो मेरे पास 6,000 आ गया, उसका भी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं था, 6,000 आया, वो 6,000 अपने मन से लाया और दे दिया मिस्टर पी को, बोला कि लीजिए मिस्टर पी मिश्रा जी आपका पैसा किराया वाला बाकी बहुत रह गया था लेकिन मेरे पास फिलहाल 6,000 है, तो यहाँ पे रिकवर हो रहा है उसको 6,000। अभी देखिए एक बात बता रहे हैं, एक्चुअल में इसका लॉस 50,000 का था
लेकिन 42,000 का तो इनकम टैक्स अथॉरिटी बोल दिया कि चलो ठीक है यार 42,000, 8,000 का भी लॉस है, लेकिन रियलाइज कितना इसका हो रहा है रिकवर 6,000 का। तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट इसका टैक्सेबल में नहीं जाएगा, नील हो जाएगा। फर्स्ट वाले में केस ए में टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। क्यों नील हुआ? क्योंकि सर उसका 8,000 का लॉस था और अभी भी उसको 6,000 ही रिकवर हो रहा है। दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि फिर एक दिन आया वह बोला टेनेंट देखिए सर फिर पैसा कमा लिया और फिर हम आपको एक काम करते हैं कि 10,000 रुपया देते हैं। एक्सपेंस ऑफ रिकवरी से हम मतलब नहीं है, 10,000 रुपीज उसको किराया कितना हाथ में मिल गया। तो यहाँ पे रिकवर कर रहा है कितना, 10,000 रिकवर कर रहा है। लेकिन पहले का उसका कितना राइट ऑफ कर लेगा अपना 8,000 का, क्योंकि इनकम से अथॉरिटी जो है वो 8,000 तक क्लेम उसका नहीं माना था। तो यहाँ पे 2,000 रुपया वह रियलाइज मान लिया। नेट रियलाइज यह माना कि नेट रियलाइज जो हुआ है वो 2,000 का हुआ है और 30% डिडक्शन यहाँ भी जाएगा एज पर 24A। तो यहाँ पे 600 का, तो 1,400 का अमाउंट पे फिर टैक्स लगेगा उसको, 1,400 पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड वाले में क्या हुआ कि उसका फिर रिकवर हुआ और टेनेंट आया और बोला क्या कि लीजिए 15,000 रिकवर। थर्ड केस में कितना हो रहा है, थर्ड केस में रिकवर हुआ 15,000 का। अब यहां पे इसका 8,000 तो ऑलरेडी नॉट क्लेम 8,000 का हुआ था, तो यहाँ पे 7,000 का एक्चुअल रिकवरी मानेंगे कि एक्चुअल जो है रिकवर हुआ है पैसा वो 7,000 का है और यहाँ पे 30% डिडक्शन जाएगा एज पर 24A। तो यहाँ पे 2,100 का माइनस करने के बाद यहाँ आ जाएगा 4,900, 4,900 और यह आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए 12 नंबर में बनाते यार, ध्यान दीजिए, राइट डाउन करते चलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसलिए ना क्योंकि टैक्स बता रहे हैं, मैनेजमेंट बता रहे हैं, कॉस्ट बता रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स बताएंगे, स्टैटिस्टिक्स बताएंगे और एग्जाम के टाइम ना 2 मंथ आपका जीएस भी करवा देंगे। तो चैनल शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए मेरे सपोर्ट के लिए। लग रहा है कि यार बहुत लोग पढ़ सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा वाले बुक से बता रहे हैं। यहाँ पे पहले वर्किंग नोट लिख लेते हैं। फेयर रेंट दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। देखिए फेयर रेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 72,000 का, लेट आउट कर रहा है 7,000 पर मंथ, मतलब यह टोटल कितना हो जाएगा 84,000 हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 60,000 का। अब आपको यह पता है कि अगर आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहा है एआर एक्चुअल रेंट 84,000, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और एसएससी, ठीक है, पार्टिकुलर और अमाउंट। यहां देखिएगा आपका जीएवी हम जस्ट बताएं कि 84,000 हो जाएगा। सबसे ज्यादा वैल्यू आपका लेट आउट वाला का 7,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का 84,000, तो जीएवी हमारा वह बन जाएगा, तो जी ए भी कितना हो जाएगा सर 84,000 हो जाएगा। हाउस जो है वह बोल रहा है कि वैकेंट हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 2 मंथ तक वैकेंसी था, माइनस कर देंगे वैकेंसी 2 मंथ का, और वैकेंसी हमेशा एआर पे कंप्यूट होता है, तो 14,000 आपका वैकेंसी हो जाएगा 14,000 का। यहां पे आपका निकल जाएगा 70,000 जो हमारा एक्चुअल जीएवी होता है, ठीक है। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे
और इस क्वेश्चन में 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर 5 साल का भी म्युनिसिपल टैक्स, प्रीवियस 10 साल का भी म्युनिसिपल टैक्स इस साल पेड कर रहा है तो इस साल हम उसको माइनस करेंगे। अगर पिछले 10 साल तक का भी म्युनिसिपल टैक्स इस साल पेड करेगा तो हम इस साल माइनस करेंगे। और इस क्वेश्चन में 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है, यहाँ पे 2021 से 2022 का और 2022 से 2023 का। अब म्युनिसिपल टैक्स है 10,000 तो 10,000 और 10,000 टोटल म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर रहा है 20,000 का। यहाँ पे हमारा एनुअल वैल्यू निकल जाएगा 50,000 का। एनुअल वैल्यू कितना निकल जाएगा? 50,000 का निकल जाएगा। माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, ये हमने लास्ट क्लास ही बताया था। और 15,000 माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी कुछ दिया, हम लोग का 35,000 आ गया था। देखिए इधर यहाँ पे हम लोग का 35,000 आया हुआ था। अब इसके आगे भी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज कि कह रहा है अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज अ डिडक्शन असेसमेंट ईयर 21-22 रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20,000 का। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ इसको 20,000 रुपया का, तो यहां पे लिखेंगे रिसीव अनरियलाइज्ड रेंट। और कितना रिसीव हुआ है? 20,000 का। मतलब कोई रेंट मतलब रियलाइज नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर का और इस बार उसको मिल गया पैसा। तो अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए अनरियलाइज्ड रेंट ही रिसीव कर रहा था, तो 30% माइनस कर रहे थे ना, रियलाइज हो रहा है वैल्यूज का, तो 30% माइनस करेंगे इसमें से 30 डिडक्शन 24A 30%, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 14,000 14,000 हो जाएगा। ठीक है, इनकम वाला सोर्स में। अब उसके बाद आपका बोल रहा था एक्सपेंडिचर अनरियलाइज्ड रेंट नहीं माइनस होगा। यहां बोला था कि एरियर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,000। मतलब देखिए बाकी किराया था 12,000 का जो मिल गया तो वो भी हमारा रिसीव हो रहा है ना, तो यह भी इनकम है। लिखेंगे एरियर रेंट रिसीव्ड 12,000, ठीक है, और माइनस कर देंगे 30% डिडक्शन, तो यहां पे 3,600 डिडक्शन हो जाएगा, तो 8,400 आपका इनकम हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए जरा, कितना आ रहा है? 57,400। और यह जो आ गया हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? यह आपका 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चे। चलिए 13 नंबर सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि मिस्टर हरीश सक्सेना इज अ मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली एंड रिसाइड इन हाफ द पोर्शन हाउस अंडर हाउस परचेज स्कीम ऑफ सोसाइटी, द रिमेनिंग हाफ पोर्शन लेट आउट 2,000 पर मंथ। देखिए इधर समझिएगा ध्यान से, कह रहा था कि मिस्टर हरीश सक्सेना का एगो घर था, घर के 2 पार्ट में बांट दिया। 1/2 पार्ट में खुद रह रहा था, आधा पार्ट में किराया लगा दिया और लेट आउट किया है कितना रुपया पर मंथ पे? 2,000 पर मंथ पे लेट आउट किया है। मतलब साल भर का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया हो जाएगा। जो किराया ले रहा है साल भर में कितना ले रहा है? 24,000 ले रहा है। अब कह रहा है कि फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एसएससी कॉर्पोरेशन 30,000 पर एनम। इस घर का फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 30,000 पर एनम है। ठीक है, तो आधा घर का कितना हो जाएगा? हाफ पोर्शन का कितना हो जाएगा? 15,000 होगा ना भाई। क्लियर? उसके बाद अब देखिए यहां पे बात करें, उसके बाद क्या बोल रहा है कि लोकल टैक्स पेड 12,000 एक्सपेंस दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी और नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आधा घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो आपका 15,000 है और यहाँ पे आधा घर का किराया 24,000। ज्यादा कौन? 24,000। और जो ज्यादा रहेगा वही जीएबी बनेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फॉर्मेट पहले बनाते हैं।
देखिएगा, हम लोग का बात करें GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000 हो जाएगा, क्योंकि 15,000 और 24,000 में 24,000 ज्यादा है। क्लियर। अब यहां पे आपका कह रहा था म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ था ना। देखिए, लोकल टैक्स पेड रिस्पेक्ट द हाउस 12,000, 12,000 का टैक्स था, लेकिन आधा घर का टैक्स कितना हो जाएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स। यहां पे आधा घर का हो जाएगा 6,000 रुपया, माइनस कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का एनुअल वैल्यू निकल गया। 30% डिडक्शन भी करेंगे ना यार, यहाँ पे वेकेंट भी है हाउस, वैकेंसी नहीं है कहीं पे भी। अब यहां पे हम लोग माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो 5,400 हो जाएगा, 12,600 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,600 आ जाएगा। अब देखिए, यहां पे आपका बोल रहा था इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी 16,000, मतलब उस सोसाइटी में जो घर खरीदा है लोन से ही खरीदा है और जिसका ब्याज है 16,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस 1/2 इंटरेस्ट ऑन लोन, आधा का कितना हो जाएगा 8,000। क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा 4,600। अब देखिए, यह आपका आ गया इनकम फ्रॉम 1/2 पोर्शन। समझिए बच्चे एकदम ध्यान से। अब यहां पे 1/2 पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड था, और सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या होता है, नील हो जाएगा, होगा ना यार। यहां पे सेल्फ ऑक्युपाइड का नील हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां भी आपका घटेगा 8,000 का, तो लिखेंगे लॉस फ्रॉम 1/2 पोर्शन 8,000। क्लियर। अब देखिए आगे, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेट लॉस कैसे, क्योंकि देखिए यहां पे आपका 4,600 का इनकम है, लेकिन दूसरे वाले में 8,000 का उसका लॉस, ब्याज देना पड़ रहा है उसको, तो एक्चुअल में जो नेट लॉस हो जाएगा, टोटल करेंगे ना उसका, तो नेट लॉस आ जाएगा 3,400 रुपया का। कैसे आ गया सर, आप एक काम कीजिए, 4,600 प्लस बैलेंस है और 8,000 माइनस कीजिए उसमें से, तो 3,400 जो माइनस में आ जाएगा वह लॉस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बच्चे, इसके बाद बात करते हैं, यह तो घर का बात, मिस्टर हरीश सक्सेना जी का घर का बात। अब वह अदर इनकम कर रहे थे 3,24,000 का। क्लियर। तो यहां लिखेंगे अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना 3,24,000, ये हो जाएगा। घर से लॉस हुआ 3,400 का, लेकिन अदर इनकम 3,24,000 कर दिए। अब लिख देंगे नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना। देखिए इधर 3,24,000 का उसका अदर इनकम हुआ है, और लॉस 3,400 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3,20,600, और यह इनका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, 3,20,600। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चे 14 नंबर में चलते हैं, 14 नंबर बनाते हैं। समझ में आ रहा है, बाउंस नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, शेयर कर दीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, कोई छूटने नहीं पाए आपके कांटेक्ट में। चलिए देखिए, बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, कह रहा है कि मिस्टर एक्स का 2 बिल्डिंग है, ठीक है, चेन्नई सिटी में, और कह रहा है कि बिल्डिंग फर्स्ट जो वो सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज करते हैं। तो यार यहाँ जब सेल्फ रेसिडेंस ही है तो यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। पहले हम लोग यहाँ देखिए बना लेते हैं।
कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 14 ना? देखिए यहां पे बिल्डिंग फर्स्ट, और यह आपका सेल्फ रेसिडेंस है, तो जीए भी इसका नील हो जाएगा ना, जीए भी नील। अब देखिए बच्चे, बिल्डिंग 2 का बात करें तो यहां पे जीए भी निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए इधर बिल्डिंग 2 पे यहां पे रेंट कलेक्टेड 12 मंथ का 4,000 पर मंथ, मतलब 48,000 रुपया। और यहां पे कुछ और भी तो नहीं दिया हुआ था। नहीं, ना ही म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 48,000 हो जाएगा जीएबी। क्लियर? वैकेंसी नहीं दिया हुआ था, वैकेंसी है नहीं दिया हुआ, तो माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है 12,000 का, माइनस कर देंगे तो ये 36,000 आ जाएगा, और 36,000 हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो 36,000 का 30% 10,800 आ जाएगा, 10,800। क्लियर? 25,200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,200 हम लोग का आ जाएगा 30% डिडक्शन करने के बाद। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पे कि लोन लिया है मोर्गेज 50,000 का, लोन टोटल लिया है कितना का? 50,000 का लोन लिया है, लेकिन बिल्डिंग 2 में वो लोन दे रहा है आपका, मतलब 25,000 का ही लोन यूटिलाइज कर रहा है। 50,000 का लोन लिया है, लेकिन बिल्डिंग 2 में 25,000 के लोन का ही यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जब पूरे लोन का इंटरेस्ट 5,000 है, 50,000 के लोन का इंटरेस्ट कितना है? 5,000 दिया हुआ है। 50,000 का लोन है जिसका इंटरेस्ट 5,000 दिया हुआ है, तो 25,000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,500। तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 25,000, 2,500, तो यहां पे आ जाएगा आपका 22,700। यह लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस टू, दोनों अलग अलग घर है यार, 22,700। क्लियर? यह कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 तक। आज के क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिए। यहां देखिए आपका 22,700 आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यार और आगे बताएंगे। तब तक यार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनाइए। और लग रहा है कि सर नोट्स चाहिए, अगर आपको भी लग रहा है कि सर कहीं डाउट में फंस गए, बेझिझक यार कमेंट में पूछिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, गाइड करूंगा, प्रॉपरली बताऊंगा। और पटना में है तो विजिट कर लीजिए आर्या कॉमर्स कैरियर पटना, गूगल मैप पे अवेलेबल है, लोकेशन देखिए, जाइए ब्रांच में क्लास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।